नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, सीडी आरके सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए पाठ योजना निर्माण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप द्वारा हमें जो भी लेसन प्लान के टॉपिक हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भेजे जाते हैं, उन्हें हम अंडर 10 डेज में बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम जो नागरिक शास्त्र पाठ योजना क्रमांक 14 यानी सिविक्स के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के बारे में आपको एक पाठ योजना का निर्माण करना बताएंगे। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम जब सिविक्स का लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले वही शामपट पूर्ति करते हैं, जिसके अंतर्गत हम विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश और कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे प्रकरण को लिखते हैं, प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं। दोस्तों, शामपट पूर्ति के बाद हम उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब हम यह फॉर्मेट अपनाते हैं तो यहाँ पर हमारे मुख्य उद्देश्य और मुख्य प्रकरण का ध्यान में रखते हुए ही हम विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। दोस्तों, सिविक्स का लेसन प्लान बनाते समय हम 6 उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत पहला उद्देश्य होता है ज्ञान। अब इस उद्देश्य से रिलेटेड हम 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। दोस्तों, इसी तरह आपको आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी में अवबोध उद्देश्य से रिलेटेड ये 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। दोस्तों, आपको इसी तरह ज्ञानोपयोगी उद्देश्य से रिलेटेड ये 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। दोस्तों, यहाँ पर 4th नंबर का उद्देश्य होता है कौशल। अब कौशल से रिलेटेड आपको आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी में ये 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। इसी तरह दोस्तों, आपको अभिरुचि उद्देश्य से रिलेटेड ये 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। दोस्तों, आपको इसी तरह अभिवृत्ति उद्देश्य से रिलेटेड ये 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। दोस्तों, आपको आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी में इस तरह ये 6 उद्देश्यों का निर्माण करना है। उद्देश्य और मुख्य प्रकरण का ध्यान में रखते हुए ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। दोस्तों, इस प्रक्रिया के बाद हम कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाते हैं। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत हम 2 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करते हैं, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री का और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री का। देखिए, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसका निर्माण हमें करना होता है, जिसके अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो राजस्थान की विधानसभा, इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। इसी तरह कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम के बाद आपको पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाना है। पूर्व ज्ञान के कॉलम के बाद आपको आपके मुख्य प्रकरण से रिलेटेड आपको टीचिंग पॉइंट लेने हैं, जिस पर आप पाठ प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो यहाँ पर राजस्थान विधानसभा से संबंधित जो शिक्षण बिंदु है वो कौन कौन से होंगे? पहला रहेगा राजस्थान विधानसभा सदस्यों की स्थिति या राजस्थान विधानसभा की स्थिति। दूसरा पॉइंट, राजस्थान विधानसभा का ऐतिहासिक परिदृश्य। इसके बाद 3rd नंबर का पॉइंट रहेगा राजस्थान विधानसभा भवन।
इस तरह हम यहाँ पर जो हमारा मुख्य प्रकरण है राजस्थान विधानसभा, इससे रिलेटेड लेसन प्लान का निर्माण करेंगे। तो आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल की वीडियो को जितना अधिक शेयर करते हैं उतना ही आपको भी सपोर्ट मिलेगा और हमें भी सपोर्ट मिलेगा, इसलिए अधिक से अधिक शेयर किया करो। इसके बाद दोस्तों, हमारी मुख्य पाठ योजना शुरू होती है और पाठ योजना का पहला शिक्षण बिंदु, पहला चरण होता है प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना जिसे हम उत्प्रेरणात्मक उपक्रम भी कहते हैं, इसके अंतर्गत हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। 3 से 5 प्रश्न बनाते हुए अंतिम प्रश्न समस्यात्मक बनाते हैं। प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग होता है, उत्तरों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जिनका उत्तर छात्र छात्रा आसानी से दे सके, यानी कि छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग यहाँ पर प्रश्न निर्माण में करना चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न हमेशा सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए और छात्र छात्राओं के ज्ञान को बढ़ाने वाले होने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैंने राजस्थान विधानसभा पर प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए। पहला प्रश्न देखिए, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन। अब देखिए, यहाँ पर इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद द्वितीय स्थान पर कौन सा देश है? भारत। देखिए, भारत में जनसंख्या धड़ाधड़ बढ़ रही है और जनसंख्या वृद्धि की स्थिति यही रही तो यहाँ पर भारत क्या करेगा? चीन को भी पीछे छोड़ देगा और नंबर 1 पर भारत आ जाएगा। इसलिए हमें जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें उत्तर मिला भारत, इसी से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, भारत के भूभाग को प्रशासनिक एवं विकास की दृष्टि से किनमें विभाजित किया गया है कि हमारे देश का अच्छे से विकास हो सके, प्रशासन व्यवस्था अच्छे से चल सके। इस हेतु हमारे देश को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, राज्यों में राज्य विकास से संबंधित फैसले कहां पर लिए जाते हैं? तो राज्य विकास से संबंधित फैसले यानी विधानसभाओं में लिए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में विधानसभाएं होती है जहां पर राज्य के विकास हेतु फैसले लिए जाते हैं। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, राजस्थान विधानसभा के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो? अंतिम प्रश्न समस्यात्मक हो गया, प्रश्नों में तारतम्यता जिग है, उत्तरों से प्रश्न बनाए गए हैं और सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया है। इन प्रश्नों के उत्तर छात्र छात्रा आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रस्तावना के प्रश्न हुए। प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है उद्देश्य कथन, जिसे हमें क्या कहते हैं? जिसे हम पाठ्याभिसूचना भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पाठ संबंधी सूचना छात्र छात्राओं को छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बच्चों, आज हम सब राजस्थान विधानसभा प्रकरण के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा की स्थिति, ऐतिहासिक परिदृश्य एवं विधानसभा भवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आपको इस तरह उद्देश्य कथन करते हुए आपके श्याम पट पर आपके मुख्य प्रकरण का नाम लिखना है और छात्र छात्राओं को श्रव्य दृश्य दिखाने हेतु इस तरह यदि आप चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं तो आपको दिखाना है। और जब आप दैनिक पाठ योजना डायरी में ये लेसन प्लान मेंशन करते हैं तो आपको इस तरह शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में चित्र मिनिएचर के रूप में लगाना है। तो दोस्तों, ये प्रस्तावना और उद्देश्य कथन आप जितना अच्छा करेंगे आपका लेसन प्लान भी उतना ही अच्छा होगा। छात्र छात्रा आपके मुख्य प्रकरण की ओर सक्रिय होंगे, पढ़ने में रुचि लेंगे। तो इसलिए आपको प्रस्तावना और उद्देश्य कथन अच्छे से बनाना है। इसके बाद हमारी 3rd नंबर की स्टेप आती है
पाठ प्रस्तुतिकरण। देखिए पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हमें 3 बिंदु लेकर क्या करते हैं, पाठ योजना का निर्माण करते हैं। तीनों टीचिंग पॉइंट मैंने आपको बताई दिए। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों टीचिंग पॉइंट में पहला टीचिंग पॉइंट है राजस्थान विधानसभा की स्थिति। देखिए राजस्थान विधानसभा की स्थिति से रिलेटेड ही हम क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो देखिए ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए गए हैं। अब दोस्तों जो हमने राजस्थान विधानसभा की स्थिति से संबंधित जो विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए, इसी से रिलेटेड हम अब क्या करेंगे, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है, इसी से रिलेटेड कोई ऐसे मुख्य शब्द है, सेंटेंस है या परिभाषा है जिसको हम छात्र छात्राओं को शामपट की सहायता से समझाना चाहते हैं। ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को हम शामपट कार्य के माध्यम से यहाँ पर ब्लैक शीट का निर्माण करते हैं और उन पर लिख देते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने लिखा है। अब इसी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन से रिलेटेड हम शिक्षण सहायक सामग्री में चित्र मिनीचर के रूप में लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये राजस्थान विधानसभा की स्थिति, यानी कि देखिए विधायक बैठे हुए हैं, इस तरह की ये चित्र मेंशन किया है। दोस्तों अब इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड बोध प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बोध प्रश्न करते समय एक विशेष बात ध्यान रखनी है, जितनी विषय वस्तु आपको लेनी है उसके हिसाब से बोध प्रश्न बनाने। आप 3 से 5 बोध प्रश्न बना सकते हैं, न्यूनतम 3 बोध प्रश्न आपको जरूर बनाने हैं। तो देखिए मेरे द्वारा 4 बनाए गए, आप 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, जितनी विषय वस्तु लोगे उसके हिसाब से बोध प्रश्न बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला टीचिंग पॉइंट पूरा हो चुका है, राजस्थान विधानसभा की स्थिति। इससे रिलेटेड यहाँ पर हमने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद हमने क्या किया, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया और उसके बाद बोध प्रश्न बनाए। तो दोस्तों ये पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट। सेकंड टीचिंग पॉइंट देखिए यहाँ पर राजस्थान विधानसभा का ऐतिहासिक परिदृश्य। तो इससे रिलेटेड वही हम सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर हुए। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद वही हम क्या करेंगे, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। किससे रिलेटेड, राजस्थान विधानसभा की ऐतिहासिक परिदृश्य से रिलेटेड। तो राजस्थान विधानसभा की ऐतिहासिक परिदृश्य से रिलेटेड जो हमने छात्र अध्यापिका कथन किया, इसी से रिलेटेड वही शामपट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट का निर्माण करेंगे और सिल्वर कलर के पेन से कोई मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषा है जिसको हम छात्र छात्राओं को अधिक समझाना चाहते हैं वो इस तरह लिख देते हैं। और इसी छात्र अध्यापिका कथन से रिलेटेड हम शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में चित्र मिनीचर के रूप में लगाते हैं दोस्तों। तो इस तरह ये छात्र अध्यापिका कथन हुआ। अब इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, वही बोध प्रश्न उत्तर करेंगे। मैंने आपको बताई दिया 3 से 5 बोध प्रश्न उत्तर हम बना सकते हैं और जितनी विषय वस्तु होती है उसके आधार पर बोध प्रश्न बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 2 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर भी हमने वही प्रक्रिया अपनाई। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर, छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न। 3rd नंबर का हमारा टीचिंग पॉइंट शुरू होता है जो है राजस्थान विधानसभा भवन। अब देखिए राजस्थान विधानसभा भवन से रिलेटेड ही हम क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर हुए। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद राजस्थान विधानसभा भवन से रिलेटेड हम छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। तो ये छात्र अध्यापिका कथन है। इसी से रिलेटेड जो कोई भी मुख्य शब्द है, सेंटेंस है या परिभाषा है जिसको हम शामपट की सहायता से समझाना चाहते हैं, उनको हम शामपट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट का निर्माण करके इस तरह लिख देते हैं और जब इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो इनको हमें शामपट की सहायता से समझा देते हैं। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री में
चित्र मिनीचर के रूप में लगाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताया था इस पाठ योजना में हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे, तो चार्ट और चित्र का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जो तीनों टीचिंग पॉइंट लिए उन तीनों टीचिंग पॉइंट में ही हमने चार्ट और चित्र का प्रयोग किया है दोस्तों। तो इस तरह ये राजस्थान विधानसभा भवन से रिलेटेड छात्र अध्यापिका कथन हुआ, इससे रिलेटेड हम ये बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो वही 3 से 5 बोध प्रश्न उत्तर हम बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों टीचिंग पॉइंट के अंतर्गत हमने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर, छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न उत्तर बनाए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रक्रिया आती है, नेक्स्ट स्टेप आता है पुनरावृत्ति प्रश्नों का। देखिए पुनरावृत्ति प्रश्नों के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो 3 टीचिंग पॉइंट लिए थे किससे रिलेटेड, राजस्थान विधानसभा से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो आपको ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाना है दोस्तों। ये 4th नंबर की स्टेप है। इसके बाद हमारी 5वें नंबर की स्टेप आती है मूल्यांकन प्रश्नों की। देखिए मूल्यांकन प्रश्नों में आपको विशेष ध्यान रखना होता है आपके मुख्य प्रकरण और आपके जो तीनों टीचिंग पॉइंट आपने पाठ प्रस्तुतिकरण में लिए उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं। यहाँ पर 3 तरह के मूल्यांकन प्रश्न हम बना सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों से रिलेटेड, सत्य असत्य से रिलेटेड और लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक से रिलेटेड। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब आप आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी में सिविक्स के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा पर आधारित लेसन प्लान का निर्माण करते हैं तो आपको वही क्या करना है, ब्लैक शीट का निर्माण करना है और सिल्वर कलर के पेन से इस फॉर्मेट में इस प्रक्रिया के तहत आपको ये मूल्यांकन प्रश्न बनाने हैं। दोस्तों मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है गृह कार्य की। देखिए इसके अंतर्गत भी हम क्या करते हैं, शामपट कार्य वाले कॉलम में हम 1 से 2 निबंधात्मक प्रश्न छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु यहाँ पर ब्लैक शीट का निर्माण कर सिल्वर कलर के पेन से लिख देते हैं और छात्र छात्रा अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में होमवर्क का क्वेश्चंस लिख लेते हैं। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत सिविक्स लेसन प्लान नंबर 14 के अंतर्गत हमने राजस्थान विधानसभा के बारे में आपको लेसन प्लान का निर्माण करना बताया। आज की लेसन प्लान की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। और यदि आपको भी किसी भी टॉपिक पर लेसन प्लान बनवाना है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आप अपना टॉपिक और टीचिंग सब्जेक्ट हमें जरूर भेजें और अंडर 10 डेज में हमारा प्रयास रहेगा कि आपका टॉपिक हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। न्यू लेसन प्लान की लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत, राम राम।